इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वो गलतियां हैं जिनके कारण माँ लक्ष्मी आपका घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। ऐसे लोगों का साथ माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं देती। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों नीति शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की कुछ आदतें ही उसके धनवान बनने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होती है। इन आदतों के कारण ही व्यक्ति का जीवन मुश्किलों से भर जाता है। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य चाणक्य ने धन संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों पहली बात, चाणक्य कहते हैं कि स्वच्छ शरीर में ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। व्यक्ति चाहे गरीब ही क्यों ना हो, साफ सुथरा होना चाहिए। तो शारीरिक शुद्धता, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपनी कृपा बनाए रखती है। जबकि गंदे या मैले कपड़े पहनने वाले व्यक्ति के घर लक्ष्मी वास नहीं करती और ऐसे लोग अपमानित होते हैं। गंदे शरीर को कभी भी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती। दूसरी बात, भोजन सुचारू रूप से जितना शरीर को जरूरत हो और स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित हो उतना ही आहार ग्रहण करना चाहिए। कुछ लोग पेट भर जाने के बाद भी खाते रहते हैं। उनका पेट तो भरता है लेकिन मन नहीं भरता। ऐसे व्यक्तियों के पास धन कभी भी नहीं टिकता और खर्च भी जल्द हो जाता है। तीसरी बात, सुबह जल्दी जागना, परिश्रम करना, आलस से रहित अपनी दिनचर्या की शुरुआत करने वालों पर माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है। उन्हें धन की कभी भी कमी नहीं होती। इसके विपरीत सूर्योदय के पश्चात जागने वाले, निद्रा में मग्न, आलसी और कमजोर व्यक्तियों पर धन लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती और अपनी कृपा से वंचित रखती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होते और धन के लिए तरसते रहते हैं। चौथी बात, जो व्यक्ति अपने शरीर के साथ साथ अपने दांतों की सफाई का ख्याल रखते हैं, प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं, गंदगी रहने नहीं देते, ऐसे व्यक्ति के पास धन का संचय रहता है और ऐसा व्यक्ति खुशहाल रहता है। इसके विपरीत दांत गंदे रखने वालों से लक्ष्मी दूर हो जाती है, धन की प्राप्ति नहीं होती, गरीबी का सामना करना पड़ता है। पांचवी बात, धार्मिक रूप से हिंदू धर्म में स्त्री को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है और स्त्री का सम्मान करना माँ लक्ष्मी का सम्मान करने के समान है। जो व्यक्ति स्त्रियों की इज्जत नहीं करता, उन्हें धुतकारते हैं, अपमानित करते हैं, ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी कभी भी प्रसन्न नहीं होती। ऐसा व्यक्ति दरिद्र रहता है, माँ लक्ष्मी की अनुकंपा से दूर हो जाता है। घर का मुख्य हिस्सा रसोई घर को माना जाता है, जिसकी स्वच्छता, शुद्धता, साफ सफाई जीवन की सफलता में मुख्य भूमिका निभाती है। रसोई घर की सफाई जहां निरोगी काया को अंजाम देती है, वही इसकी स्वच्छता माँ लक्ष्मी को घर में स्थायित्व प्रदान करती है। धन की कमी नहीं होती, लेकिन जहां रसोई घर गंदा रहता है, झूठे बर्तन ऐसे ही पड़े रहते हैं, वहां अक्सर धन की किल्लत रहती है। धन में कमी परेशानियों को जन्म देती है। मानव जीवन में लेन देन एक स्वाभाविक क्रिया है। मनुष्य को धन या किसी वस्तु की जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे से मांग लेते हैं। मांगी हुई वस्तु या धन तुरंत जरूरत अनुसार वापस कर देना चाहिए, नहीं तो ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी धन नहीं टिकता। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। हमेशा सत्य, सही राह, सद्मार्ग को ही अपनाना चाहिए। झूठा व्यक्ति कभी भी जीवन में पूर्ण सफल नहीं हो पाता और जीवन भर गरीब ही रहता है। दोस्तों हर इंसान की चाहत होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाए, लेकिन कई बार मेहनत करने के बाद भी हमारे जीवन में धन का अभाव रहता है और हम काफी दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धन की कमी का संबंध हमारे रहन सहन और दैनिक क्रियाओं से भी होता है? तो चलिए अब जानते हैं कि वो कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से हमारे घर लक्ष्मी माँ का प्रवेश नहीं होता। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी उस घर में कभी भी निवास नहीं करती जहाँ गंदगी होती है। कई लोग रोज अपने घर की सफाई नहीं कर पाते। ऐसा करने से उनका ही नुकसान है। खाना खाने के बाद कभी भी झूठे बर्तनों को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें तुरंत ही साफ कर देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में किचन में मौजूद गंदगी और झूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। इससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है। घर के किचन में मौजूद गंदगी दरिद्रता को बढ़ावा देती है। ऐसे में कभी भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलता। आपके घर के अंदर भी अगर रसोई गैस या चूल्हे पर गंदे या झूठे बर्तन रखने की आदत है तो उसे तुरंत बदल लें। कई बार लोग चूल्हे पर चाय के बर्तन, सब्जी की खाली कढ़ाई आदि रखकर छोड़ देते हैं।
कुछ लोग बेवजह और फिजूल की चीजों को बहुत दिनों तक घर में रखते हैं। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी ताकती तक नहीं, क्योंकि किचन को घर के मंदिर के बाद सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो भूल कर भी घर की सफाई को नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, इसी से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण बात और है जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, और वो ये कि सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। लेकिन किसी कारण से अगर झाड़ू लगानी पड़ गई तो ऐसे में आप झाड़ू लगाएं तो कूड़े या मिट्टी को घर से बाहर ना फेंके, बल्कि घर के भीतर ही कूड़ेदान या किसी एक जगह पर इकट्ठा कर दे। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद घर की मिट्टी बाहर फेंकने से लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है और ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। दोस्तों, जिन घरों में अक्सर कलह, मनमुटाव व लड़ाई झगड़े का वातावरण रहता है, जिन घरों में अपशब्दों का प्रयोग होता है, ऐसे घरों में नकारात्मक ऊर्जा जल्दी प्रवेश कर जाती है और दरिद्रता का प्रभाव बढ़ जाता है। क्योंकि जब इंसान सारी शक्ति कलह में ही खर्च कर देगा तो वो कमाने या कमाने के लायक बनने में कहां से ध्यान लगा पाएगा। इसीलिए घर में शांति और प्रेम का माहौल बनाकर रखना चाहिए। अगर सब जनों में आपस में किसी भी बात को लेकर कोई नाराजगी है तो उसे शांत मन से बातचीत करके सुलझा लेना चाहिए। दोस्तों, कई लोग दोपहर में सो जाते हैं। ऐसा करने से दरिद्रता आने की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए ऐसा कभी भी ना करें। सूर्यास्त से पूर्व जागकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर पूजन अर्चना के बाद प्रातः काल में ही अपने कर्म में लग जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि सूर्यास्त के समय बिस्तर पकड़ के अर्थात पलंग पकड़ कर नहीं बैठना चाहिए। इससे घर में मृत्यु का शोक माना जाता है। अतः सूर्यास्त के समय घर में रोना नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का कारण माना जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय घर में रखी दूध दही भी कभी किसी को नहीं देने चाहिए। दोस्तों, असल में दूध और दही का शुक्र ग्रह से संबंध माना जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दूध और दही किसी को देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए, खास करके सफेद रंग के खाद्य पदार्थ। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो उस दौरान भूल से भी ना तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि जो सूर्यास्त के समय सोता रहता है उसका भाग्य भी उसी के साथ ही सो जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं, इसलिए ऐसा कभी भी ना करें। दोस्तों, सूरज डूबने के पश्चात अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो तुरंत छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा लें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से चली जाती है और आप अपनी किस्मत को रोते रह जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।